नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए डेली करंट न्यूज़ के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वह ये है कि सुएज़ नहर का विकल्प एक नहर बन रहा है जो यूरोप और एशिया को जोड़ेगा। ठीक है, उसे डेवलपमेंट रूट के रूप में जान रहे हैं, विकासीय रूट के रूप में उस नहर को जान रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं जो सुएज़ नहर का एक विकल्प के रूप में बनेगा और उसका फायदा भारत को भी है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इराक एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यही प्रोजेक्ट है नहर के संदर्भ में, जो सुएज़ नहर का एक विकल्प दुनिया को मिल रहा है। यह प्रोजेक्ट यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच नया परिवहन लिंक बनाएगा। यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच क्या बनाएगा? एक नया परिवहन लिंक बनाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग $17 बिलियन है, जिसके 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को विकास का मार्ग यानी रूट ऑफ डेवलपमेंट नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को विकास का मार्ग रूट ऑफ डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। यह नया रूट 745 मील लंबा होगा। यह जो नया रूट है लगभग 745 मील लंबा होगा, जो उत्तरी तुर्की सीमा से दक्षिणी फारस की खाड़ी तक फैला होगा। उत्तरी तुर्की सीमा से लेकर दक्षिणी फारस की खाड़ी तक मैं आपको बता दूं इसका जो विस्तार है। ठीक है, आप देखिए, ये जो नहर है विकास रूट के नाम से डेवलपमेंट रूट के रूप में जाना जा रहा है। डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट लिंक्स इराक टू टर्की। आप देख रहे हैं, ये जो है टर्की का नॉर्थ टर्की, आप देखेंगे यहाँ से टर्की से ले करके ये आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक है आपका, जो आपने जैसे आपको मैंने बताया कि इसका जो पूरा खाड़ी तक है, फारस की खाड़ी तक फैला है। तो आपने देखा ये उत्तरी तुर्की सीमा से लेकर दक्षिणी फारस की खाड़ी तक फैला है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यात्रा के समय को कम करना। एशिया और यूरोप के बीच जो समुद्री एक यात्रा है, यातायात, बहुत बड़े पैमाने पर माल का परिवहन होता है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, उसे कम करना। और सुएज नहर के संदर्भ में जो विकल्प है, लगभग उससे 12 से 14 दिन पहले जो है इस नहर के माध्यम से समुद्री यातायात की सुरक्षा की व्यवस्था की जा सकती है और उसे यातायात का प्रबंधन हो सकता है। ठीक है, समय भी बच सकता है, ताकि इसे सुएज नहर रूट के विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने लाया जा सके। ये इंपॉर्टेंट बात है। इराक, तुर्की, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं इस नहर के लिए। तुर्की उत्तरी तुर्की से स्टार्ट करके फारस की खाड़ी तक है, जो आपको मैंने दिखाया। ठीक है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको दिखाने का, ये नहर जो बन रहा है आप देखेंगे उत्तरी तुर्की से लेकर के आपका ये नहर जो बनने की कोशिश में अभी फारस की खाड़ी तक है। ठीक है, ये हो गया। अब जिस नहर के विकल्प के रूप में काम हो रहा है उसे भी जान लेते हैं, सुएज नहर। सुएज नहर के विकल्प के रूप में, तो सुएज नहर की भी जानकारी आपको रहना चाहिए। ठीक है, सुएज नहर मिस्र में एक कृत्रिम जलमार्ग है, ये मानव निर्मित है। ठीक है, जो कृत्रिम जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये क्या करता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, और यह नहर अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, जबकि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, आप देखेंगे ये जो सुएज नहर है जो अभी तो वर्तमान में चल ही रहा है, इसके विकल्प के रूप में उसको देखा जा रहा है। ये देखिए सुएज नहर, ये लाल सागर को, ठीक है, भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। ये आपका भूमध्य सागर, ये आपका लाल सागर से भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। ठीक है, ये जो सुएज नहर है, और ये देख रहे हैं आप कि अलग भी कर रहा है जो महाद्वीप हैं। ठीक है,
आप देखेंगे, आपको मैं बताऊं तो यह अफ्रीका और एशिया को अलग करता है, जो स्वेज नहर है। ये कॉन्टिनेंट जो है, एक मिनट, आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो स्वेज नहर है, आप देखेंगे इसके उत्तरी सिरे पर, ये जो मेडिटेरियन सी है ना, इसके उत्तरी देखिए भूमध्य सागर है ना, ये पोर्ट सईद बंदरगाह है। यहाँ से आप देखेंगे, फिर ये जो है ये स्वेज स्वेज एक बंदरगाह है, ठीक है। तो ये जो है स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। और एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है। एक कॉन्टिनेंट के बीच एक जलमार्ग बना है, मानव निर्मित है ये, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, इस नहर का बनने से जो यूरोप और एशिया के, पश्चिम एशिया के बीच की दूरी है वो कम होगी, मालों का यातायात का अच्छे से निर्वहन होगा और भारत के लिए भी इसका फायदा है। जय हिंद।